खुदा की कसम ऐलान करते हैं कि ये देश मेरा, महान भारत, प्यार करो अपने देश से। और इस कॉन्फ्रेंस का जुमला नोट कर लो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। लगाने दो आरोप, कोई लगाता हो इंडिया का मुसलमान इंडिया से प्यार नहीं करता, झूठ बोलता है वो। इंडिया मेरा है, अल्लाह का प्यारा है इसलिए मेरा प्यारा है, मेरे मुस्तफा का प्यारा है इसलिए मेरा प्यारा है। आज गौरवशाली हूँ, सीना 56 का नहीं 72 इंच का है। मेरा इंडिया है रीच द मून, चंद्रयान लेकर चांद पे चला गया मेरा भारत। दी है तो अल्लाह ने हमें ये तदबीर भी बताई है कि ऐसा करो, इस खजाने की हिफाजत करो। बहुत लुटेरे हैं जमाने में, एक से एक बड़ा डकैत पड़ा है, उन डकैतों से अपने ईमान को बचाओ। चोरियां और डकैतियां मढ़इयों में मैंने कभी नहीं पड़ती हुई देखी, मैंने झोपड़ियों में कभी डकैती पड़ती हुई नहीं देखी। झोपड़ियों में कहाँ पड़ती है जनाबे वाला, मुझे बताओ कितने डकैत मढ़इयों और झोपड़ियों पर झूम जाते हैं। अरे टटियां हटा हटा के कौन मढ़इया में और झोपड़ी में डकैती करने आएगा। कोमल कटते हैं महलों में, नकब लगते हैं जनाब वाला बंगलों में। वो पीछे के रास्ते से, अकबी रास्ते से आते हैं और दौलत को निकाल के रातों रात ले जाते हैं। जहाँ दौलत होती है वहाँ डकैती होती है, जहाँ दौलत होती है वहाँ लूट मार होती है, जहाँ दौलत होती है खतरात होते हैं जनाबे वाला। इसलिए उन दौलतों को बचाने के लिए आदमी तरह तरह के ट्रिक इस्तेमाल करता है। मगर हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह, उसे बचाने के लिए अल्लाह ने हमें जो ट्रिक दिया है। बचाओ इन दौलतों को। सुनती रहो गौर से बातें, एक मत करना। तुम किसी की नहीं सुनती हो, यहां सुन लो। एक भी मुंह पे मुंह रख के बातें न करे, सबकी सब तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुने। मशाइख इज़ाम बैठे हुए हैं उधर, हुजूर इबाद मियां अलैहि रहमत व रिज़वान, इबादुल्लाह शाह मियां, सुभान अल्लाह, नुक़बतुल अत्क़िया, ज़ुब्दतुल अस्फ़िया, जल्वा फिगन है और सबको देख रहे हैं। इसलिए काना फूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब मेरी तरफ देखती रहो और सुनती रहो। मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। खुश रहें, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। ये बेदारी दरअसल जनाबे वाला नतीजा है उस रूहानियत का। क्या बात, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का एक खासा है। आए है, क्या बात है। ये मदाले के अहलुल्लाह का खासा है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जहाँ दौलत होती है वहीं डकैती होती है। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? डकैती वहीं होती है जहाँ दौलत होती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में मेरे दीन पर डिबेटें होती हैं। इस्लामी सो, आज तक, जी न्यूज़, टी न्यूज़, पी न्यूज़ और जनाब वाले ये सारे के सारे मीडिया के दलाल लगे हुए हैं। इस्लामी टेररिज्म। सुबह शाम डिबेट करता है आज तक वाला, सुबह शाम डिबेट करता है इस्लाम के खिलाफ, एंटी इस्लाम डिबेट करता है जी न्यूज़, ABP न्यूज़। इस्लाम पूरी दुनिया में धर्म तो और भी है, रिलीजन और भी है, इज़्म है, नजरिए हैं, व्यू पॉइंट्स हैं। सारे जमाने के पर्दे पर धर्मों का पूरा एक जाल बना हुआ है। ये फला धर्म है, ये फला धर्म है, ये फला धर्म है, ये फला धर्म है, ये फला धर्म है। मगर न आज तक न ABP न जी न्यूज़, कोई टीवी वाला और कोई भी सोशल मीडिया वाला किसी धर्म के खिलाफ कभी डिबेटें नहीं लाता है। कभी एंकर किसी धर्म के बारे में नहीं पूछते हैं। सुबह शाम 24 घंटे मेरे धर्म के बारे में, मेरे मजहब के बारे में, मेरे इस्लाम के बारे में डिबेटें करते हैं। इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है। अन्याय करता है, घोर अन्याय करता है, न्याय नहीं करता है, फला करता है। महिलाओं को न्याय नहीं दिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, फला कानून ऐसा नाफिज कर दिया। खुदा की कसम कहते हैं इस्लाम टेररिज्म। ये मौलवी और जनाबे वाला ये उलमा, ये स्कॉलर 1400 साल से कहते आ रहे हैं जमाने में। अरे गलत है,
it is wrong. 100% Islam has no tie with terrorism. For first time all over universe, our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism. हम जमाने को बताते चले आ रहे हैं, मगर मानने तैयार नहीं है दुनिया। मगर करो, कितनी डिबेटें करोगे? डिबेटें करते करते थक जाओगे। और हमें मायूस नहीं होना है, रोना नहीं है, और डिबेटें करो और लाओ इनकी इस्लाम नजरिए लेके आओ। डिबेटें करते रहो। हम रोते नहीं हैं, हम नहीं करते, हम उदास नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि जिन पेड़ों पे फल ज्यादा होते हैं, उन्हीं पेड़ों पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। हमें मालूम है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अच्छा, जज़ाक। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा। नेवर क्राई एंड नेवर वीप। लोग अगर एंटी इस्लाम सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बेशक सुभान अल्लाह, अगर डिबेटें करें, डोंट केयर, रोना नहीं है, मातम नहीं करना है, बल्कि खुश होना। और धर्म का नाम नहीं आता मेरे इस्लाम का। क्यों? इसलिए कि दौलत है तो डकैती है। क्या बात है, जिंदाबाद। जोर से बबूल के पेड़ पे मैंने आज तक किसी पागल को ढेले मारते हुए नहीं देखा। बबूल के पेड़ पे आज तक कोई दीवाना और कोई पागल पत्थर नहीं मारता। आम के पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं, खुदा की कसम, फलदार पेड़ों पे। यही वजह है पूरी दुनिया में एंटी इस्लाम हवाएं चल रही हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई किताब चलती है मुसलमानों, बहुत अनफॉर्चुनेटली कहना चाहता हूं, बहुत अफसोस के साथ में, दुनिया में किताबें लाखों हैं, दुनिया में किताबें हजारों हैं, दुनिया में बहुत किताबें हैं, मगर किसी किताब को मैंने जलते हुए नहीं देखा, किसी किताब को मैंने पढ़ते हुए नहीं देखा। मगर ये मेरा कुरान है, हर चौराहे पे फटता है, हर जगह जलता है। कभी स्वीडन का कुत्ता जलाता है तो जलाने वाला कभी ऑस्ट्रेलिया की कुतिया जलाती है। जमाने के कितने मनहूस कुत्ते और जमाने की न जाने कितनी मनहूस होती है, मेरे कुरान को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल कराती है। मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अरे और किसी किताब को क्यों नहीं जलाया जाता? इसलिए कि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं जिस किताब में इतने फल हैं जितने फल मेरे कुरान में मौजूद हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत और शेर इबादती हज़रत मुफ्ती इब्राहिम हनफी साहिब किबला। तुम परेशान तो नहीं हो? कोई घबराहट नहीं ना? अरे कितनी एहसान फरामोश नमक हराम दुनिया है। अब नारा नहीं लगाएगा भाई। ये मौलवी नहीं है, मौलवियों की तरह लगता है तो लोग समझते हैं मौलवी बैठा। मौलवी नहीं है ये, बात समझ रहे? मगर जलसे के बाद तुझे दिलवा देंगे कुछ ना कुछ, तो चुप जा। सैयद उबैद मियाँ बहुत फैयाज आदमी है, सैयद अहमद मियाँ। मैं इन बड़े बड़ों के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, मगर उन्हें जानता हूँ, अशरफिया से पहचानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब छोटे ही ऐसे हैं तो बड़े तो अपनी मिसाल आप ही होंगे, क्योंकि फल अपने पेड़ ही का होता है। आम के पेड़ पे मैंने कभी अमरूद उतरते हुए नहीं देखा। खरबूजे की बेल पे तुमने तरबूज नहीं देखा होगा, या तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा देखा? तो अब खुदा की कसम शमशाद मियाँ, जब अहमद मियाँ ऐसे हैं तो शमशाद मियाँ कैसे होंगे? जब उबैद मियाँ ऐसे हैं तो इनके अकाबिर कैसे होंगे? और जब ये ऐसे हैं तो साहिब मज़ार हुजूर इबादुल्लाह शामिया कैसे होंगे? अल्लाह आबाद रखे इस आस्थाने को, उम्रें दे इन सैयदों को, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। मुझे इजाजत, आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, दौलत जहां है डकैती वहां है। डकैती वहां है। मेरे कुरान ने क्या बुरा किया था दुनिया का जो हर जगह यही जलाया जाता है? अरे बुरा किया था, मेरे कुरान शुभ चिंतक बन गया, पूरी दुनिया का वेल विशर बन गया, सारी दुनिया पे एहसान कर गया। मेरा कुरान सारी दुनिया पे एहसान कर गया। 1 मिनट चाहूंगा, आगे बढ़ूंगा।
सारी दुनिया में। मेरे कुरान का एहसान यहूदियों पे है, मेरे कुरान का एहसान ईसाइयों पे है, मेरे कुरान का एहसान होल नॉन मुस्लिम सोसाइटीज इन एट एवरी कॉस्ट एट एवरी कंट्री, पूरी दुनिया के पर्दे पे हर आदमी पे मेरे कुरान का एहसान है। नमक हराम है, गद्दार है जो कुरान को जलाते हैं, इसलिए कि इसी कुरान की वजह से एक ऐसा तोहफा दिया है इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। मुस्तफ़ा को 12 रबीउल अव्वल को भेजने के बाद मुस्तफ़ा के मान सम्मान में मेरे अल्लाह ने कुरान की वजह से ऐसा तोहफा दिया कि खुदा की कसम अगर सारी दुनिया सजदे शुक्र अदा करती तो कम था। ऐसा तोहफा दिया है इस कुरान को अल्लाह ने। 12 रबीउल अव्वल को नबी भेजे और नबी के 40 बरस के नबी पाक जब तशरीफ लाए, 40 बरस हुए, अल्लाह ने कुरान उतारा और कुरान उतारते ही जो सबसे बड़ी घोषणा और सबसे बड़ा शाही फरमान मेरे अल्लाह ने जारी किया था, याद करो। यहां मुफ्ती मौजूद है, माइक के मुंह पर डंके की चोट पर बावाज़े बुलंद अला रऊसिल अशाद इमरान हनफी मुरादाबादी कहना चाहता है, जिस दिन से कुरान उतरा है दुनिया में, उसी दिन से अल्लाह ने पूरी दुनिया में नॉलेज और ज्ञान और इल्म को आम कर दिया है। न कुरान से पहले जमाने में इल्म आम नहीं था। आदम को इल्म मिला था मगर उनकी जनता को नहीं मिला था, नूह को मिला था मगर जनता को नहीं मिला था, मूसा को मिला था मगर जनता को नहीं मिला था, ईसा को मिला था मगर जनता को नहीं मिला था। 1,24,000 नबी और रसूल आए थे, रसूलों को और नबियों को इल्म दिया था अल्लाह ने, मगर उनकी उम्मतों में कॉमन नहीं किया था। जना सेलेक्टेड पर्संस को दिया गया था मगर जनताओं के बीच में कॉमन नहीं था। इसीलिए उनकी कोई जनता मोटरसाइकिल क्या बनाती, साइकिल तक ना बना पाई, साइकिल भी नहीं बन पाई, माइक नहीं बना पाए, बिजली नहीं बना पाए, रडार नहीं बना पाए, ट्रेन नहीं बना पाए, प्लेन नहीं बना पाए, कुर्सियां जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, बस नहीं बना पाए, फॉर्चुनर इरेटा किरेटा पिरेटा कुछ नहीं बना पाए। हजरात मोहतरम 4500 साल जी गए वो यहाँ इस जमीन पर, मगर जनाब पत्थर से पत्थर टकरा टकरा के, पत्थर से पत्थर टकरा टकरा के उन्होंने डिबियां जलाई और सारी रात डिबियों में ही काट गए, डिबिया में ही बैठे बैठा घूर रहा, डिबिया में ही बैठे बैठा घूर रहा। बिजली नसीब ना हुई इसलिए कि बिजली के पीछे इल्म होना चाहिए था और अल्लाह ने इल्म रोक लिया था। गधे के कान पकड़े घूमता था पूरी दुनिया में, गधे के कान पकड़े घूमता है, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। गधे का कान है हाथ में हैंडल की तरह, जैसे गधे का कान है, इधर को मोड़ दिया और उधर को मोड़ दिया। 12-12 फीट का आदमी एक साइकिल तक नहीं बना पाया क्योंकि साइकिल बनती इल्म से और अल्लाह ने इल्म को रोक लिया था। पहले कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता और देख रहे 12 फीट के आदमी, हम 5.5 फीट के हैं, हमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया है और इतनी कर्री डांट लगा दी। ऐसी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिलता। और अगर कोई बाईपास हवा ने ढूंढ लिया तो हम 5.5 फीट के खुदा की कसम खड़े खड़े पंचर जोड़ देते हैं, टायर भी नहीं निकालते, पंचर जोड़ देते हैं। इल्म का कमाल है। 4500 साल में इल्म ही नहीं था, अल्लाह ने फैलाया ही नहीं क्योंकि अल्लाह की मर्जी ऐसी, अभी इल्म को आम नहीं करूंगा, पहला मेरा महबूब आएगा, नहीं दूंगा इल्म। इसीलिए दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी 4500 साल में। आज शिक्षा, मास्टर साहब शिक्षा, डॉक्टर साहब शिक्षा, इंजीनियर साहब शिक्षा, प्लेस करते हो हमें। डॉक्टर साहब तुम बताओ, इतिहास पढ़ते हो, कब से चला है शिक्षा का चलन जमाने में, बताओ कब से आई है यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क, कब से फैला मेडिकल कॉलेज, कब से आए हैं बताओ मुझे। हायर सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, फला स्कूल कब से बने हैं दुनिया में, बताओ तो सही। क्या 1500 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, था कोई विश्वविद्यालय, कोई मेडिकल कॉलेज था 1500 साल पहले? क्या जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी की किताबों की तदवीन हुई थी 1500 साल पहले? बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित की तदवीन हुई हो तो मुझे लाके दिखा दो। कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मशीन नहीं, मेरी तरफ देखो उसकी तरफ नहीं, दीवाना है और बिल्कुल ही पागल है, बीच में से जाता है और एक टांग खुदा खुदा के जा रहा है।
और जबकि दोनों टांगे सही हैं इसकी। परेशान तो नहीं हो? कोई घबराहट नहीं ना? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, लाओ पूछो तो अब बताओ क्या बात थी भाई? 4500 साल में मशीन नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, शिक्षा शिक्षा। कान पक गए मेरी शिक्षा सुनते सुनते। कब से आई है शिक्षा? कोई बता तो दे। मेरे अल्लाह की मर्जी थी, अभी नहीं भेजूंगा। अभी इल्म आम नहीं किया जाएगा जनता के बीच में, अभी कॉमन नहीं किया जाएगा जनता के बीच में, अभी इल्म को कॉमन नहीं किया जाएगा जनता के बीच में। अभी पहले मेरा महबूब आएगा धरती पर, मेरा मोहम्मद आएगा धरती पर। 12 रबीउल अव्वल को आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। जोर से बोलो, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं मदाला और आसपास वालों, शाह इबादुल्लाह अलैहि रहमा के तैयारे पाक में अपनी हाजिरी का इंदिराज कराने वाले गैरतमंद मोमिनों, जब वो 40 बरस के हुए हैं, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे महबूब आजा, आजा गारे हीरा में आजा, आजा आ मेरे महबूब गारे हीरा में आ, मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफा गारे हीरा में। अल्लाह ने जिब्राइल भेजे। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट चाहूंगा। हजरत जिब्राइल फरिश्तों के रसूल हैं, सबसे बड़े फरिश्ते। नबियों की जाहिरी जिंदगी में मुफ्ती आदम संभल बैठे हुए नबियों की जाहिरी जिंदगी में तशरीफ लाए हैं कई बार। किसी की जाहिरी जिंदगी में आए 10 बार, किसी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार, किसी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार, किसी की जाहिरी जिंदगी में 50 बार, किसी की जाहिरी जिंदगी में 48 बार। मगर कुर्बान हमारे नबी की जाहिरी 63 साल की लाइफ में यही जिब्राइल 50 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार नहीं आए, 5000 बार नहीं आए, 10,000 बार नहीं आए, बल्कि होल लाइफ 63 साल की उम्र पाक जाहिरी में मेरे मुस्तफ़ा की यही जिब्राइल आए हैं पूरे 24,000 बार। 24,000 बार चेहरा देखा है मेरे नबी का। सफर में देखा, हदर में देखा, जंगल में देखा, मंगल में देखा, बयाबान में देखा, सहरा में देखा, हुजरे आयशा में देखा, बीच नमाज में देखा। कोई अहम बात है तो अट जाओ, फिर हो गया मशवरा तो ले। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम तवज्जो करो भाई। 1 घंटा ज्यादा नहीं, तवज्जो चाहूंगा। कितनी बार देखा हुजूर का चेहरा? कितनी बार? 24,000 बार। मैंने नहीं देखा, अफसोस है, मगर वजीफे पढ़ता हूँ, शायद किसी दिन हुजूर का चेहरा देखने को मिल जाए। तुमने भी नहीं देखा, बहुत अफसोस है, मगर तुम भी मुफ्ती आदम संभल के मुफ्ती क़िबला हुजूर शमशाद मियाँ और क़िबला हुजूर अली अहमद उबैद मियाँ, इन सबसे वजीफे पूछते हो कि सरकार कोई वजीफा बता दो कि हुजूर के चेहरा देख लें, चांद और सूरज के हुस्न को शर्मा देने वाला वो जमाल देख लें। मगर कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह वो रोज़े सईद आएगा, किसी दिन सुबह की पो फटेगी जब मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। तुम ईमान वाले हो जाएगा, फिक्र नहीं करना, डोंट वरी, नहीं करना। मैंने नहीं देखा, कोई बात नहीं, मगर मेरे इबादुल्लाह शाह मियां ने बार बार देखा है हुजूर का चेहरा। जोर से। अलाउद्दीन साबिर पाक ने बार बार देखा, इनके पीरो मुर्शिद सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बार बार देखा है, रामपुर वालों ने। खुदा की कसम निजामुद्दीन औलिया देखते हैं, सुल्तानुल मशाइख देखते हैं, साबिर पाक देखते हैं, मखदूम अशरफ की छोचवी देखते हैं, सैयद सालार मसूद गाजी देखते हैं। खुदा की कसम कौन सा नेक बंदा है अल्लाह का। मेरा गौसे आदम तो आज तक रोजाना देखता है, गरीब नवाज देखते हैं। मेरे आला हजरत सरकार के सामने हमेशा मुस्तफा की तजल्लियां रहती हैं। मेरा मुफ्ती आजम उनके दीदार में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह गरकाब रहता है। ताजुश शरिया ने देखा, हुज्जतुल इस्लाम ने देखा, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली ने देखा।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। ये मुस्तफा के चलवे देखते हैं जोर से। मैंने नहीं देखा, कोई बात नहीं है, मगर मेरे आकाओं ने देखा है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ, रजा बोल वाले मेरी सरकार होंगे। मगर देवबंदी ने नहीं देखा, एक बार भी देखा। देवबंदी के मौलवियों ने भी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा तो मेरे आला हजरत ने देखा। मैंने नहीं देखा तो मेरे इबादुल्लाह शाह मियां ने देखा, मेरे मखदूम ने देखा। ना देवबंदी ने देखा, ना अशरफ अली थानवी ने देखा, रशीद अहमद गंगोही ने देखा, किसी मौलवी ने नहीं देखा मुस्तफा जान रहमत का चेहरा। इनसे 14वीं सदी में पैदा हुए हैं, भांग के नशे में बेहोश। इनसे पूछ कर देखो बे मुस्तफा कैसे हैं। चेहरे लटकते हैं, कहता हमारी तला है। अबे मुंह देख ले बे आईने में तेरी तरह। तवज्जो है, मैं यही कहना चाहता हूं। कहता मेरी तरह, मेरी तरह, मेरी तरह। अबे काय में है तेरी तरह, जीने में तेरी तरह, जाने में तेरी तरह। अगर मैं जनाबे वाला इसी मौजू पे आ गया, 2 घंटे चाहिए। इमरान हनफी को किसी भी टॉपिक पर 1 घंटा अच्छा नहीं लगता है। जनाबे वाला मुझे तो पूरी रात चाहिए। सारी रात सुन लोगे, सुबह की पो फटने तक सुन लोगे। हाथ उठा के बताओ कितने सुन लोगे। खुश रहो। मैं सुबह की पो फटने तक सुनाऊंगा नहीं। कोई ये समझ ना ले कि कहीं मौलाना रिसेट हो रहा है क्या। मौलाना रिसेट नहीं हो रहा है। मगर मुस्तफा जान रहमत की जाहिरी लाइफ को देख ले। उंगलियां देख, पाए अक़दस देख, आंखें देख, मेरे मुस्तफा के कान देख, फिर उनकी शान देख जोर से। तू मरा तो हनुमान मूर्ति पे ही मर गया, मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पे ही कट गया। तू जनाबे वाला पहियों के ट्रक के पहियों के नीचे ही मर गया। कोई जनाबे वाला बचाने भी नहीं आ पाया तुझे। हज़रत मोहतरम मगर मुस्तफा जान रहमत की तरफ जब मौत का फरिश्ता चला, अल्लाह का हुक्म आया, अंदर नहीं जाना। जोर से बोलो, जोर से। अंदर तुम नहीं जाओगे। अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेला नहीं जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। जोर से, जोर से। पहले सलामी होगी। तू खेत में हार्ट अटैक हो गया, मर गया, घर वाले पकड़ कर लाए खेत में से तुझे, और जनाबे वाला तू रोड पे मर गया कि नबी हमारी तरह है, तेरी तरह है, जालिम हमारा। तुझे हो क्या गया है। वो जिब्राइल अमीन है, 24,000 बार देख रहे हैं मुस्तफा को। एक दिन मुस्तफा पूछते हैं, जिब्राइल जमीने देखी है, आसमान देख के चप्पा चप्पा गोचक को ना देखा है तुमने। ये बताओ क्या जमीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुद मुस्तफा पूछते हैं, मेरी तरह कोई देखा है जिब्राइल तुमने। तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फलम अरा मिथलका या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह के पैगंबर, जमीनों का कोना कोना छान लिया मैंने, आसमानों का गोशा गोशा देख लिया, बड़े बड़े हसीन हो जमील मली हो सभी देखे हैं, मगर ये मेरे पैगंबर न जमीनों में तुम्हारी तरह कोई नजर आया, ना आसमानों में कोई मिसाल नजर आई। बरेली वाले आला हजरत बोले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। कहां वाले, कहां वाले। इश्क़ रसूल की बोली को लोग कहते हैं, हम पे आरोप लगाता, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, बे मदाले वाले नहीं कह रहे, रामा बुजुर्ग वाले नहीं कह रहे, संबल वाले, जोया वाले, माथीपुर फतेहपुर टिकिया वाले नहीं कह रहे, कानपुर और खानपुर वाले भी नहीं कह रहे। तवज्जो है। दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले और फतेहपुर मलकपुर वाले भी नहीं कह रहे। मोहब्बत रसूल की बोली कोई बोलता तो बरेली वाले करे, इश्क रसूल की कोई बोली बोलता तो बरेली वाले करे, बरेली वाले करे। अबे आरोप लगाता है बे, इश्क रसूल की बोली बोलना कोई बरेलवियत है। बरेली वाले नहीं, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, बल्कि जमीन वाले भी नहीं कह रहे, यही बोले सिदरा वाले।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वहां वाले कह रहे हैं, सिदरा वाले कह रहे हैं, सिदरा वाले। और अगर इश्क रसूल की बोली बोलना बरेलवियत है तो फिर छुप के क्यों खुल के कह दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने इबादी और से इबादी, मुफ्ती इमरान अनवी साहिब किबला, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ताले सभी मैंने छन डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। न जमीनों में मिसाल है, न आसमानों में मिसाल है, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। हजरात मोहतरम 24,000 बार देखा है, ये इसने एक बार नहीं देखा है। कहता है हमारी तरह है, हमारी तरह है। बोलो किसकी मानोगे? देखने वालों की माने या 14वीं सदी में पैदा होने वाले, न खाने की तमीज, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर, इसकी माने? खुदा की कसम हमें फरिश्ते की माननी है। वो फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो कहता है न जमीनों में न आसमानों में आपकी कोई मिसाल है मुस्तफा। बहरहाल जनाब वाला बात तवील हुई जा रही है। मैं ये कहना चाहता था आप समझ डाले और आसपास वालों कि जिब्राइल आ गए। कुरान का एहसान देखो, बात आगे बढ़ाऊंगा। दौलत है जहां डकैती है वहां। कुरान की उपलब्धि सुनो। आज तुमसे यहूदी अगर खड़े होकर पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, कुरान का क्या फायदा है, तो सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके कहना सारी दुनिया का भला कर गया ये कुरान। सिर्फ मुसलमानों का भला नहीं करता, कुरान पूरी दुनिया का भला करता है, जनता का भला करता, पब्लिक की बात करता, मुसलमानों की बात ही नहीं करता। फीह शिफाउल लिन्नास, सबका साथ सबका विकास, फीह हुदल लिन्नास, सबका साथ सबका विकास, शिफाउल लिन्नास, हुदल लिन्नास, जनता पब्लिक सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों की नहीं। जनाब वाला वो तो पूरी मानव समाज की बात कर रहा है, ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहा है, सबका साथ। मगर इस मानव समाज ने क्या किया मेरे कुरान के साथ? उन्होंने तो किया ही किया, तुमने भी बहुत बुरा किया कुरान के साथ। ज्यादा खुश मत हो जाओ, तुम भी कम बड़े जालिम नहीं हो, अत्याचारी हो, अहंकारी हो। कितने दिन हो गए कुरान खोले हुए घर में? बताओ ईमान से। तुम्हारी औरतों ने कितने दिन कुरान पढ़ा? तुमने कितने बच्चों को कुरान पढ़ाया? कुरान से दूर रहते हो तुम और समझते हो जो कुरान पढ़ेगा पीछे रहेगा। ये मेरी माँ बहनें इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं। हजरात बहुत बड़ी जालिम सितमगर है ये। कुरान पे इन्होंने सितम ढाया। 20 साल की थी तो हिज्जों से पढ़ रही थी। 20 साल की थी तो हिज्जों से पढ़ रही थी। 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़ रही है। 20 साल की बहना हिज्जों से पढ़ रही थी, 80 साल की फुप्पो हो गई। तवज्जो है? तो अभी काफिर जनाब अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। कब कब्र में जाकर रवानी पैदा होगी तेरे कुरान की तिलावत में? जालिम है समाज मेरे कुरान के साथ। मगर सुनो, कुरान शरीफ ने जमाने को क्या दिया है। जिस दिन जिब्राइल आए, 1 मिनट में बात को पूरा करने की कोशिश करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। मेरा मौदू आज वकूनु मा सादिकीन है। दौलत है जहां डकैती है वहां। हजरात पहले मैं ये साबित करना चाहता हूं, दौलत मेरे इस्लाम के पास है, दौलत मेरे कुरान के पास है, दौलत मेरे मुस्तफा के पास है। और दौलत जमाने में अगर किसी के पास है तो मुसलमान के पास है, और किसी के पास नहीं है। इसीलिए निशाने पे तुम हो, इसीलिए हदफ तुम्हारा है, टारगेट तुम हो। हजरत जिब्राइल आए, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह का पैगाम लेके आए, जनाब वाला कुरान शुरू हो गया। जैसे ही कुरान आना शुरू हो गया, पहली सूरत आई है। बात मजे की है, इंटरेस्टिंग बात है, सुनने से ताल्लुक रखती है। अगर मिस कर गए तो मेरी तकरीर तुम मिस कर पकड़ जाओगे जनाब वाले। यही एक बात मेरी गौर से सुनते जाना, ताकि हर सवाल का जवाब दे सको चौराहे पे। तकरीर चीखने चिल्लाने का नाम नहीं है, तकरीर यही है कि दिल से निकले और दिलों में उतर जाए। आ गए हजरत जिब्राइल, कुरान की पहली सूरत आई।
और जैसे ही पहली सूरत आई तो मेरे रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी, मेरे रब ने पहली ही सूरत में डिवाइन स्टेटमेंट जारी कर दिया, शाही फरमान आ गया पहली ही सूरत में। मैं पहली सूरत की 5 आयत सुनाऊंगा और 5वीं आयत का मतलब बता के बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहली सूरत आई है आज, कौन सी सूरत? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जोर से सुभान अल्लाह। आ गई सूरत। अब जनाबे वाला पहले ही दिन पहली घोषणा हो गई, शाही फरमान जारी हो गया। कौन सा फरमान? आखिरी आयत पढ़ो, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने, गौर से सुनना, आज हमने मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में, इंसानी मुआशरे में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद के सम्मान में। एक बड़ा तोहफा इंसानियत को दिया, पूरे मानव समाज को दिया। आज इल्म फैला दिया, इल्म के फैलते ही कमाल हो गया। ये जेम्स वाट निकम्मा कोयला देखकर रेल का इंजन बनाने लगा, वो मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा, 5.5 फीट का बिल सटिया हवाओं को पकड़ने लगा। और जनाब ये 5.5 फीट की औरत सैटेलाइट में जाकर बैठ गई, सुनीता विलियम 6 महीने सैटेलाइट में ही रह गई। जब वापस आई थी तो उससे पूछा गया था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती है, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल न जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं है। जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को खा जाएंगे। अरे कैसे खा जाओगे तुम इस्लाम को? इस्लाम को ये आगरे का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, गजरोला की खीर है, कैसे खा जाओगे? ये नखासे का, ये संभल चौराहे का दूध है। अरे कैसे खा जाओगे इस्लाम को? इस्लाम एक खुशबू है, और जोर से बोलो, इस्लाम एक खुशबू है, और ऐसी खुशबू है, इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और इस खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं। हार गया अबू जहल और कंपनी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। सैटेलाइट में बैठ गई जाके जनाब वाला, मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मेरा 1 घंटे में काम नहीं चलेगा, मुझे 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा। मगर जब बात पूरी करनी होगी तो ये टाइम की कुर्बानी तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी। वो जनाबे वाला, मैं पूरी बात ही बता देता हूँ, 1 सेकंड नहीं लगेगा। दरवाजा बंद करवा लिया, कहिए साहब क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, वी saw from satellite all the earth was black and dark, darkness about darkness but except मक्का एंड मदीना। कहती है, हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, जमाने के पर्दे पर उजाले का नामो निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, कहीं रोशनी नहीं, उजाला नहीं, डार्कनेस, वो डार्कनेस। बट इस काली दुनिया के पर्दे पे हमने 2 मकाम ऐसे देखे हैं कि जहां से रोशनियों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा, कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया, ये लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्का में खाने काबा था, या फिर मदीना में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है, या यूं कह लो उजाला 2 ही जगह है, या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। अरे ओ मदाने वालों, काबा
अगर मक्के में काबा है तो मुशाहिद मियाँ और शमशाद मियाँ, अहमद मियाँ, उबैद मियाँ, मुफ्ती अलाउद्दीन और फरीद मियाँ, खुदा की कसम इन जिम्मेदारों की मौजूदगी में इमरान हनफी कहना चाहेगा अगर मक्के में काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है, इसलिए कि सारी दुनिया झुकी है काबे की तरफ, सारी दुनिया झुकी है काबे की तरफ, सारी दुनिया झुकी है काबे की तरफ, मगर काबा झुका है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। आमिना के लाल या रसूल अल्लाह जज़ाए खैर दे जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सलाम। बात सैटेलाइट ही की नहीं है, इल्म हो गया तो मेरा इंडिया भी फैजियाब हो गया, ऐसा फैजियाब हुआ मेरा इंडिया, मेरा देश, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, हाय हाय मेरा ग्रेट इंडिया, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान से प्यार करो। उर्से इबादी में ये इमरान हनफी, वो यूसुफ संभली, हम सब जो जलसे के मर्दान हैं, मर्दाने आहन हैं, मुफ्ती अलाउद्दीन संभली, यूसुफ रजा संभली, इमरान हनफी मुरादाबादी, जलसों के मर्दाने आहन इस उर्से इबादी में खुदा की कसम ऐलान करते हैं कि ये देश मेरा, महान भारत, प्यार करो अपने देश से। और इस कॉन्फ्रेंस का जुमला नोट कर लो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, लगाने दो आरोप कोई लगाता हो इंडिया का मुसलमान इंडिया से प्यार नहीं करता, झूठ बोलता है वो, इंडिया मेरा है, अल्लाह का प्यारा है इसलिए मेरा प्यारा है, मेरे मुस्तफा का प्यारा है इसलिए मेरा प्यारा है। आज गौरवशाली हूँ, सीना 56 का नहीं 72 इंच का है, मेरा इंडिया है रीच द मून, चंद्रयान लेकर चांद पे चला गया मेरा भारत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अरे बोलो गया नहीं गया, अरे गया नहीं गया, वो किया जो किसी कंट्री ने नहीं किया, मेरे भारत ने किया, चांद पे चला गया। देखो ये इल्म का ही तो कमाल है, और ये इल्म फैला है 1500 साल के अंदर, यानी कुरान के आने के बाद। कुरान से पहले कोई चांद पे गया नहीं, मगर मेरा इंडिया आज चांद पे चला गया। और बड़ा अच्छा हुआ, अगर 2 मिनट तुम मुझे दे दो तो मुझे एक बात याद आ रही है, कहो तो कह दूं, नवाजिश कहो तो कह दूं, कह दूं। फोटो लाए हैं, चांद के फोटो लाए हैं, नासा वाले भी लाए हैं और हमारे भी लाए हैं। वो फोटो वायरल हो रहे हैं, और फोटो कैसे आए हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं चांद वाले फोटो। क्या फोटो है, चांद है, चांद के नीचे मैसेज लिखा हुआ है, चांद से ये फोटो मिले हैं, चांद के फोटो लिए गए हैं, तो उसके नीचे लिखा है कि चांद पर गए हैं, चांद के फोटो आए हैं, मगर चांद के बीचों बीच में, गूगल पे देख लेना, चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक दरार है, एक लाइन बीच में खींची हुई है, एक फटन है। मैंने कहा धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, वी आर थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया साइंसियों, बहुत बहुत शुक्रिया। दरार है ये तुमने बता दिया, लेकिन ये दरार है कैसी तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। अगर इस दरार और लाइन के बारे में पूछना चाहो, इस राजे सरवस्ता के बारे में जानना चाहो, तो मुफ्ती अलाउद्दीन के पास चलो, सैयद शमशाद मियाँ, सैयद मुशाहिद मियाँ, मेरे सैयद उबैद मियाँ और क़िबला हुजूर सैयद अहमद मियाँ के पास चलो। यूसुफ संभली मेरे बताएंगे कैसी दरार है, या इमरान हनफी बताएंगे, दिल्ली से आए हुए मेरा भाई मौलाना शान मोहम्मद बताएंगे कि ये दरार है कैसी। आओ मैं बताऊं, अगर तुम मुझसे पूछो तो 2 मिनट में तुम्हें बता दूं दरार है कि। कहां है देवबंदी, अरे कहां हो, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर की कौन सी हंडिया होती है रे, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पावर।
साइंस वाले कह रहे हैं दरार है, गूगल बता रहा 300 किलोमीटर की लाइन दरार है, मगर तुझे नहीं मालूम कैसी है। मुझसे सुन, जरा पीछे चलना होगा, पलटना होगा। इतिहास के फड़फड़ाते पन्नों में से एक पन्ना खोल के दिखाता हूँ, 3 मिनट लगेंगे। तुम जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो, मैं फिर पन्ना खोलता हूँ। मुनादिर भाई है, बहुत अच्छी तकरीर की थी अभी मेरे बुजुर्ग आले रसूल पीर तरीक़त सैयद नासिर मियाँ के नखले तमन्ना जाने जिगर मेरे मखदूम क़िबला हुजूर सैयद रेहान मियाँ ने। बेशक बेशक, वो तो टाइम नहीं मिला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से मोबाइल की बैटरी चली गई, इसका मतलब अब मुझे मैं टाइम नहीं जान पाऊंगा, इसलिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। अगर ये बैटरी होती, महंगा सेट है मगर बहुत बुरे हो गए सब, है ना। बैटरी चली गई, अब मैं टाइम, मेरे पास घड़ी है नहीं, कोई साहिब खैर हो तो घड़ी दे देना। अल्लाह फजल फरमा। चुप जा रे, तुझसे पूछा। मेरी तरफ तो सुना दूं, एक पन्ना फड़फड़ा रहा है इतिहास का, निकालूं? चलो पीछे चलो। वो देखो, तारीख थी 6 मई का महीना, 627 ईस्वी की घटना, शाम का टाइम, जुल्हज्जा यानी बकरीद के चांद की 14वीं तारीख, रात का पहला पहर। नबी इधर खड़े थे, अबू जहल कंपनी इधर खड़ी थी, मक्के की जमीन थी। अबू जहल एंड कंपनी मैंने इसलिए कह दिया कि अबू जहल ने अपनी छतरी के नीचे बड़े बड़े बदमाशों को इकट्ठा कर रखा था। एक से एक बड़ा पापी, महापापी, बदमाश, नाहंजार, इल्लेचट, कमीने, दलील, रुसवाए जमाना। एक से, अरे उतबा कोई कम बड़ा बदमाश था, और शैबा इतना बड़ा नाहंजार, कमीना और इतना बड़ा दलील शैतान, जनाबे वाला मिसाल मिलती है। और वलीद इब्न मुगीरा का तो जनाबे वाला 29वें पारे नहीं डिस्क्लोज कर डाला, इंकशाफ कर डाला कि ये तो है ही वलद हराम वलीद इब्न मुगीरा। ये इतने बड़े बड़े नालायक नाहंजार अबू जहल की छतरी के नीचे जमा थे, और जनाबे वाला कोई दकीका फरगुजाश नहीं करते थे, रसूल का रास्ता रोक लें। बस मेरे नबी ने एक ऐलान क्या कर दिया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अबू जहल ने वो आंधियां चलाई, वो तूफान उठाए, वो कयामतें टूटी। हजरत मोहतरम अरसा हयात तंग करने की नाकाम कोशिशें करता रहा, मगर कहाँ चली कुत्तों की। एक किसी की चली हो तो बताओ। मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे डालने लगे, मगर मुस्तफ़ा ने कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैला डाला। लोगों ने मुस्तफ़ा के सजदों में ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी अबू जहल एंड कंपनी ने, मगर मुस्तफ़ा ने वो सब्र और तहम्मुल का परफॉर्मेंस दिया कि रहती दुनिया तक मुस्तफ़ा के सब्र की मिसालें दी जाती रहेंगी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला, इन्होंने मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूस दी कि किसी के कान में अब्दुल्ला के बेटे की आवाज न चली जाए, मगर शान है अब्दुल मुत्तलिब के पोते की, शान है आमिना, हजरत आमिना के लख्ते जिगर जाने तमन्ना की क्या आवाज मुबारक जबान से निकली है। और रूइयों की सरहदों को तोड़ तोड़ के और सीमाओं को फोड़ फोड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई, और कलेमा खुदा बहता रहा, परवान चलता रहा। जब सारे ट्रिक फेल हो गए अबू जहल के, तो एक और रास्ता चुना, उसने हिम्मत नहीं हारा। वो इलाके के चौधरियों को बुलाने का, सूरमाओं को बुलाने लगा। कभी कलुआ को बुला लिया, कभी बुद्धा को बुला लिया, कभी छिद्दा को बुला लिया, कभी जनाब शबे बराती को और जुम्मेराती को बुला लिया। समझा दो सूरमा हो, बहुत बड़े धनत्तर हो, धुरंधर हो, इलाके तुम्हारी बात मानता है, आ जाओ कह दो जमाने से समझा दो इन्हें। जनाबे वाला समझाने आते थे सूरमा इलाके के, कभी यमन से आ रहे हैं, कभी फारस से आ रहे हैं, कभी जनाबे वाला वहां से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं। समझा दो मक्के वालों को कोई मोहम्मद के करीब ना जाए। अगर मोहम्मद के करीब गए और आंधी यही चलती रही इसके झंडे की, अगर आंधी यही चलती रही इसके कलमे की, तो फिर बहुत जल्द क़यामत आ जाएगी, मक्का खत्म हो जाएगा। तो जनाब वाला धुरंधर आते रहे, सूरमा आते रहे, समझाते रहे। उन्हीं धुरंधरों में एक नाम था हबीब का, यमन का बहुत बड़ा सूरमा था हबीब, बड़ा धनत्तर और धुरंधर था हबीब, यमन का रहने वाला था। उसे बुला लिया अबू जहल ने, और बुला
के कहा पिरले हो जाएगा, पिरले कयामत आ जाएगी, मक्का खत्म हो जाएगा। वो अब्दुल्ला का बेटा नाम सुना होगा तुमने, उसकी कारस्तानियों का हाल भी सुना होगा। तो जनाबे वाला कहता वो अबू अब्दुल्ला का बेटा, तो कहता है वो हबीब कहता है कि अबू तालिब का जो भतीजा है वही ना? तो बोले हाँ वही, अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला का बेटा, नाम तो सुना होगा। कि हाँ मैंने सुना है। समझा दो, एक खुदा की बात करता 360 की तजलील करता है। लात रूठा पड़ा है, मनात रूठा पड़ा, हुबल रूठ गया, सबकी गर्दनें लटकी पड़ी हैं। गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला, बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, गजब का ज्वालामुखी फट जाएगा। इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए और मक्के में आग लग जाए, एक सैलाब आए और मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ईंट से ईंट बच जाए मक्के की, लोगों को समझा लो कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए। बहुत बड़ा सूरमा था, बालिगुल कौल था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल तौल था, जनाबे वाला, मगर था बड़ा जिम्मेदार। बोला क्या नाम लिया तुमने? अब्दुल्ला के बेटे का। मोहम्मद नाम ना? कहा एक काम करो मोहम्मद को यहाँ बुलाओ, हम बात करना चाहते हैं। तो अबू जहल बोला कैसी बातें कर रहे हो तुम? अबे बात करना ही तो बड़ा मसला है, जो बात कर लेता है एक बार वही तो उसी का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला वाह, वाह, हबीब बोला कि नहीं हम बात करेंगे। कहा कैसे बात करोगे? बात मत करो, उससे लोगों को समझा के चले जाओ, अपना काम करके चले जाओ। बात करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना दिल दे बैठो, उसके चरणों में रख दो, बात नहीं करना है, चले जाना। जनाब वाला कंधा जोड़ के बोला तेरी तरह बेवकूफ हूँ क्या मैं? तेरी तरह अहमक हूँ, जाहिल जमाना, पूरी दुनिया के सबसे बड़े जाहिल, कुछ पता है नहीं तुझे किसी चीज की खबर नहीं है। अबे जाहिल, रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, पंच की तरह बुलाया है तो तेरी सुन ली, उसकी भी सुन लूं, तभी तो पंचायत होगी। तो वो कहता उसकी बात नहीं बुलाना, जनाबे वाला तो बोला नहीं बुलाना, तो पढ़ा रहने जा रही नहीं, मन को कहा ठहर, बुलाते हैं, तवज्जो है, कहा बुलाते हैं, ठहर, खबर भिजवाई मुस्तफा के पास, आ जाओ, पूरी कंपनी खड़ी है, मुस्तफा बहादुरों का बहादुर, और जोर से बहादुरों का बहादुर, सूरमाओं का सूरमा, कभी सरेंडर न हुआ, बातिल के सामने कभी नहीं झुका, मर्द है मर्द, मुस्तफा मर्द है, करोड़ों मर्द एक तरफ, अकेला मर्द खुदा एक तरफ, बहादुरों का बहादुर, सूरमाओं का सूरमा। जैसे इन्फॉर्मेशन आई मुस्तफा के पास, मेरा नबी पहली ही फुर्सत में, मुस्तफा खड़े हो गए जाने के लिए, कंपनी की तरफ चले, अबू जहल कंपनी की तरफ चले, सारे योद्धा इंतजार में है क्या आएगा अब्दुल्ला का बेटा तो यूं कर देंगे, एक से एक बड़ी बोली बोलने वाला, बड़े फसीहो बलीग सामने कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आज अब्दुल्ला के बेटे को ऐसा कर देंगे, अबू तालिब का भतीजा आज ऐसा हो जाएगा। बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, मगर जैसे ही वो चांद और सूरज को शर्मा देने वाला, हुस्न वाला मेरा पैगंबर जनाबे वाला इस मनहूस कंपनी के करीब हुआ और चेहरा मुस्तफा का दिखाई देने लगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब नबी करीब आ गए, अबू जहल एंड कंपनी में सन्नाटा छा गया, सबकी बोलती बंद हो गई, कोई बोला ही नहीं। ऐसी बोलती बंद हुई कि तुम अगर करीब से देख लेते तो समझते कि गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देख लेते तो ऐसा लगता तुम्हें कि जैसे लाशें खड़ी हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहावियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने उसी मंजर को अपने अल्फाज में बयान किया। कहते हैं बरेली वाले, या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार मैं, तुम तो आला हज़रत के शेरों को भी ऐसे ही सुन रहे हो बड़ी खुशकी में, हैं? क्या ये शेर नहीं है, या मेरा गला नहीं है, या मैं नहीं हूं? कर क्या रहे हो तुम? माशाअल्लाह, गुलाम नबी भाई एक एक को जानता हूं। अरे यार शेर ये होते हैं, सुने ओने पौने शेर सुना रहे हूँ आज, माई को बोले ओने पौने शेर सुनाते हैं। एक मिसरा जा रहा है जोए को, तो दूसरा का जोले बुझा रहे हैं, आवाज से सीधा कर रहे हैं, और उस पर तुम हो जैसे ही वो गला थोड़ा सीधा करता तो तुम शुरू हो जाते हो। और मैंने आला हजरत का शेर सुनाया और ऐसा मंदिर खींचा, बेशक ऐसा लगा जैसा तुम सामने खड़े हो, और फिर भी इतनी खामोशी से सुन रहे हो।
क्या खता है मेरी? यही खता कि खनकता हुआ लहजा नहीं है, हैं? अरे मैं लहजे से भी सुनाना जानता हूँ, तुम कहो तो अभी तरन्नुम में सुना दूंगा, मगर टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, ऐसे ही मान जाओ। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, सुन लो शेर। कहाँ शेर सुनने वाले धनी लोग, कहाँ है सूरमा? इस मैदान के मर्द किधर हैं? जरा आवाज दें। जनाबे वाले मैं देखना चाहता हूँ कितने सूरमा और कितने कलंदर हैं इस मैदान के। आओ भैया देखो, ये शेर पढ़ो। मुस्तफा आ गए, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। हिम्मत है, मजाल है, औकात है, किसी की जबान दराजी कर दे। अरे ऐसी बोलती है बंद हो गई, ऐसी बोलती है लगा गूंगे खड़े हैं गूंगे। बरेली वाले मेरे बरेली वाले गुलाम मुस्तफा बोले, या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हम तो समझे गूंगे खड़े, मगर जनाब वाला ऐसा लगा लाशें खड़ी हैं, लाशें लाशें हैं। आए मुस्तफा, अल्लाह अरे इस आस्ताने को और आपको अल्लाह इस गुलसितान को आबाद रखे, महकता हुआ रखे। मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो बहुत जल्दी उर्दू समझ लेते हो। परेशानी नहीं ना, घंटा पूरा हो गया, तुम घबरा तो नहीं रहो, लेकिन मैं तो ये बयान करने जा रहा था कि दौलत है जहां, वो मैं सुनाऊंगा, मगर ये दौलत ही की बात आते आते इस्लाम की और कुरान की आ गई। बेशक। और अभी पूरी बात जनाबे वाले इसकी बैटरी डाउन है, इसलिए मैं इंशाअल्लाह वक्त पे इंशाअल्लाह आपको रुखसत करूंगा, बिल्कुल वक्त पे, घबराना बिल्कुल मत। सन्नाटा है, और सन्नाटे की इस दबीस चादर को मेरे मुस्तफा ने ये कहते हुए फाड़ दिया, क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल बोला, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया। ये गड़ा कहाँ, क्या बात है? अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो कहता हबीब नाम है मेरा, मैंने बुलाया है, यमन का रहने वाला हूँ, वक्त का सूरमा हूँ, चौधरी हूँ। तोल तोल के बात करना मेरे सामने, अब्दुल्ला के बेटे तुम ही हो, नाप तोल के बात करना मेरे सामने। जबान बिल्कुल भी कोई भी लफ्ज ऐसा ना निकले कि जिससे हमारे दिलों को तकलीफ हो, ठेस पहुंचे। तुम्हारे बहुत सारी स्टोरियां हमने यमन में सुन रखी हैं। हबीब नाम है मेरा। इरशाद फरमाया, कहना क्या चाहते हो हबीब? हबीब बोला, सुना है तुमने नबुव्वत का ऐलान किया है। इरशाद फरमाया, सच सुना है यमन के रहने वाले हबीब, सच सुना है। मैंने नबुव्वत का ऐलान किया है, मैं अल्लाह का नबी हूं और नबियों का रसूल, नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार हूं, रसूलों का सरदार हूं। कहा ऐसा बात बनेगी नहीं, अगर आप नबी हो तो आज मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। आज क्लियर कर देंगे क्या हो रहा है यहाँ मक्के की जमीन पर। तो जनाबे वाला मुस्तफा ने फरमाया, चाहते क्या हो? तो कहने लगा, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं अब्दुल्ला के बेटे, आसमान पे नहीं चलता। अगर वाकई तुम नबी हो, इनफैक्ट नेचुरल नबी हो, 6 मई 627 ईस्वी जुल्हज्जा की 14 तारीख रात का पहला पहर, कहने लगा, अगर अब्दुल्ला के बेटे सच्चे नबी हो, पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा ये चांद, फाड़ दो इसे, 2 टुकड़े कर दो इस चांद के, चांद का सीना चीर दो अब्दुल्ला के बेटे। इतना कहा था, मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। मुस्कुराए इसलिए होंगे मेरे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब। ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बहुत खुश रहे बेटा। अभी कोई जा तो नहीं रहा है? अरे बचपन में वादा नहीं किया क्या चांद ने? सुनाई नहीं उन्हें वो हदीस?
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे मैद में। कहाँ है शेरों को सुनने वाले धनी लोग, किधर है वो सूरमा? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और एक शेर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बार बार पढ़ता हूँ इस शेर को, मेरी पसंद हो सकता तुम्हारी भी पसंद बन जाए, इसलिए वो शेर भी सुनाए देता हूँ। लगे हाथों 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। क्या बात है, और जोर से 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद जनाबे वाला बचपन में मुस्तफा की उंगलियों के इशारे पे चलता था। सगे चच्चा का बयान है, 2 मिनट चाहूंगा। सगे चच्चा अब्बास नाम है उनका, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आंखों से देखा था चांद उंगली के इशारे पे चलता था। आप पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता था। तो मुस्तफा कहते हैं चच्चा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? चच्चा बोले मुझे नहीं मालूम। मुस्तफा बोले मैं सुनाऊं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब मेरा नबी सुना रहा है बचपन की, जब पालने में लेटे थे मुस्तफा। कहाँ है देवबंदी? कहता इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है। अबे गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरोबाम शायद लाइट शामियाने का नाम है। अबे किस चीज का नाम है बे? इल्म गैब बता तो बे तू। इल्म गैब कहते किसको है? मुस्तफा जनाबे वाला बदर के मैदान में अपने पालने का बयान कर रहा है। इरशाद फरमाते हो मेरे चचा तुमने यही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है कि काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसहु। ए मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। तुम जरा तड़प के सुभान अल्लाह तो कह दो। इमरान हनफी ने आज तक ये तो सुना था कि चांद से बातें करती है दुनिया, मगर आज तक ये नहीं सुना था कि चांद भी किसी से बातें करता है। चांद से तो सब बातें करते हैं, क्या तुम्हारे घर की औरतें बातें नहीं करती? क्या तुम्हारे बच्चे जब बिलबिलाते हैं और रोते हैं तो बालकनी में और गैलरी में खड़े हो के तुम्हारे घर की औरतें तुम्हारे बच्चों को गोद में ले लेके कहती नहीं है चन्ना मामा दूर के, चन्ना मामा दूर के, चन्ना मामा दूर के, चन्ना मामा दूर के? चन्ना मामा से सब बातें कर रहे हैं, मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा तो एक ही जगह खड़े मुस्कुरा रहे हैं। चन्ना मामा दुनिया बातें करती है इस चांद से, मगर आज तक मैंने नहीं सुना था कि चांद भी किसी से बातें करता है। मगर हिस्ट्री का एक आदमी है, हिस्ट्री की एक शख्सियत है, वो नबियों का नबी है, वो रसूलों का रसूल है, वो साइंटिस्टों का साइंटिस्ट है, जमाने का सबसे बड़ा डॉक्टर, पूरी दुनिया का वक़ार, जमीन और आसमान का स्वाभिमान, वो खुदा की कसम प्यारा सच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया बातें करती है चांद से और चांद बातें करता है आमिना के लाल से, चांद बातें करता है अरब के चांद से, फातिमा आमिना के चांद से बातें करता है। क्या बातें करता है सरकार चांद, कुछ तो बता दे। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं मुझसे बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। पूछा या रसूलल्लाह क्या बातें करता था? तो मेरे सच्चे पैगंबर फरमाते हैं वकाना युलहीनी अनिल वका। ए मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे, आप जैसा कहेंगे। अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे मुस्तफा की। आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। खुदा की कसम सोच के मुस्तफा मुस्कुरा दिए, बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सोच क्या रहे हो अब्दुल्ला के शहजादे? कर दो, 2 टुकड़े कर दो। इतिहास गवाह है, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है। उंगली उठी है
दो हिस्सों में फट गया। एक हिस्सा पूरब में था और एक हिस्सा पश्चिम में। अबू जहल कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई और हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया। बोला डबल को सिंगल कर दो, अब्दुल्ला के बेटे सिंगल कर दो, सिंगल कर दो। मुस्तफा फिर मुस्कुराए, उंगली का इशारा किया और खुदा की कसम पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला। आपस में जुड़ तो गया मगर मदाला और आसपास के गैरतमंदों जुड़ तो गया मगर शीशा जब टूट जाता है लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है, लाख जोड़ो दरार रह ही जाती है। साइंसियों और देवबंदियों और वहाबियों, ये बीच में जो लाइन है, बीच में जो दरार है, ये आज भी मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता देती है। सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। ये इल्म का कमाल है कि चांद पे पहुंचे, चांद पे पहुंचना इल्म का कमाल है। इल्म, इसके पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है और कुरान के पीछे मेरा मुस्तफा खड़ा है। इसलिए हज़रात मोहतरम, खुदा की कसम दौलत है तो मेरे कुरान के पास है कि सारे जमाने में अल्लाह के कुरान ने इल्म फैला दिया। शुभ चिंतक है वेल विशर है जमाने का मेरा कुरान शरीफ। हजरत मोहतरम, इस्लाम दौलत वाला, मुसलमान दौलत वाला। अब जनाब बात तवील हो गई, बात मुझे वहां ले जानी है जहां मुझे ले जानी है। कहो तो आगे को बढ़ जाऊं वरना बात को तमाम कर दूं। अभी हो तुम समर्थन में हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो? सभी हो? माशाअल्लाह, फेक समर्थन तो नहीं है। जो खड़े हैं अल्लाह उन्हें डबल सवाब दे। वाकई कितनी देर हो गई यार खड़े खड़े हैं? अरे तकरीर अभी कहां हुई है? अब होगी। अभी कहां हुई है? ये तो तकरीर की तमहीद है। अभी तो यही हुआ कि दौलत है जहां डकैती है वहां। हमारे पास दौलत है ईमान की, इसलिए डकैती हो सकती है। लुटेरे हैं खड़े हुए चारों तरफ और सबसे बड़े लुटेरे का नाम है अज़ाज़ील, जिसे जमाने में शैतान का नाम दिया जाता है। इससे बचानी है, इससे बचानी है ये दौलत, ये इज्जत का ताजमहल, ये दौलत का ताजमहल बचाओ इस शैतान से। कैसे बचा पाओगे? अल्लाह ने फरमा दिया सच्चों का साथ, सच्चों का दामन पकड़ लो, शैतान से बच जाओगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब सच्चे कौन है? लंबी बात नहीं करता, ये इबादुल्लाह शाह मियां सच्चा है। बड़ा पीर मेरा रोशन ज़मीर सच्चा, हाफिज़ जमालुल्लाह सच्चा। लंबी लिस्ट है इन सच्चों की, बस इतना ही समझ लो। मगर तुम कहोगे लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी है मुफ्ती साहब, बड़ी लंबी लिस्ट है, ये किस किस का दामन पकड़े? तो मैं कहूँगा एक आदमी है इस जमाने में जो इन सबको अपनी जात में समाये हुए है, उसका पकड़ लो, सबका पकड़ लोगे। तुम कहोगे वो शॉर्टकट कौन सा है? जल्दी से बता दो। हर चीज का शॉर्टकट है, तो इन सबका शॉर्टकट क्या है? हजारों लाखों अल्लाह वालों को एक शख्सियत में कैसे कह दोगे? कोई पर्चा है क्या? जज़ाकल्लाह का बयान है। फरमाइश है। मैं ये समझा कि जज़ाकल्लाह का बयान है, क्योंकि रात में एक ऐसी रात से डर लगने लगा है। रात में था सहसवान में, तो इतना बड़ा किसी मक्कार नाज़िम कहूँ तो माइक में कह रहा 35 मिनट मुफ्ती इमरान को दिए जाते। मैंने कहा रुका रहते जरा। सहसवान में तो इससे पहले कि कोई मुझे जज़ाकल्लाह कहे, मैं फरमाइश पूरी करता हूं। अभी फरमाइश का पर्चा आया और मेरे मखदूमों की तरफ से आया। बहरहाल ये सच्चे हैं, इन सच्चों का शॉर्टकट एक बता दूं, आगे बढ़ूं। लाखों करोड़ों सच्चों को एक जात में अल्लाह ने समेट दिया है आज की तारीख में। बहुत खुशनसीबी है हमारी। कौन से हो? उसमें सबका कलर मिलेगा। तुम्हें सिद्दीक़ अकबर का कलर देखो तो उसमें देख लो, फारूक आज़म का कलर देख लो तो उसमें देख लो, उस्मान गनी का कलर देख लो तो उसमें देख लो, मौला अली का कलर देख लो, करबला वालों का कलर देख लो, बड़े पीर का कलर देख लो, रोशन ज़मीर का कलर देख लो, ख्वाजा गरीब नवाज का कलर देख लो, मुजद्दिद अल-फ़िसानी का कलर देख लो, निज़ामुद्दीन का, अलाउद्दीन का, ताजुद्दीन का, हमीदुद्दीन का, मजीदुद्दीन का, फज़लुल्लाह का, हाफिज़ शाह जमालुल्लाह का, इबादुल्लाह का।
वारिस पक्का अलाउल हक पंडवी बंदरवाद गैसू दराज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमीदुद्दीन नागौरी का कलर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली सदरुल फाजिल मुरादाबादी कारी अब्दुल लतीफ सीकरी मुफ्ती अजमल शाह संभली एक ही जात में सबका कलर क्या अजीब जात होगी। हाँ एक ही जात है, सब चीज़ों का शॉर्टकट है, कंप्यूटर चलाते हो हर चीज़ का शॉर्टकट है, यहाँ भी एक शॉर्टकट है, सबका कलर है, सबका कलर। कहोगे जल्दी से बताओ मौलाना साहब को कौन सी अकेली जात है जिसमें सबका कलर है? तो लो सुन लो, जमाने में उसे कहा जाता आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी सिद्दीक अकबर की सदाकत देखो, फारूक आजम की अदालत देखो, उस्मान गनी का गिना देखो, अली की बहादुरी देखो, करबला वालों की शुजाअत देखो, इबादुल्लाह शाह की कनाअत देखो। जोर से बोलो, जोर से और जोर से, खुदा की कसम। हाँ हाँ जनाबे वाला ये गौसे आजम की करामत है, गरीब नवाज की इनायत है, जनाबे वाला ये सैयदों के दिलों की धड़कन है। जोर से बोलो, सैयदों के दिलों की धड़कन, जरा जोर से। पकड़ लो, आज के दौर में चारों तरफ अज़ाज़िल खड़े हुए, चारों तरफ अज़ाज़िल खड़े, उन सबसे बचने के लिए एक अकेले ही काफी है जनाबे वाला। बस ये केमिकल की तरह यूज करे, केमिकल की तरह यूज करो और हो जाएगा। दुनिया में तो ये फायदा अल्लाह वालों का कि ये शैतान से बचा लेंगे, और आखिरत में भी एक फायदा वो भी बता के आगे एक फरमाइश पूरी करनी है, वो भी बता दें जनाब। दुनिया में तो ये फायदा कि शैतान से बचा रहे हैं। अरे हाँ, छोटा पौधा बड़ा पौधा, बड़े पेड़ के साए में छोटा पौधा, किसी जनाबे वाला जब आंधी चलती है तो बड़ा पेड़ सीने पे ले लेता, छोटे को पता भी नहीं चलता कि आंधी कब गुजर गई। इसलिए जनाब दामनों से लगे रहो। आखिरत में क्या फायदा? तो आखिरत में ये फायदा, एक मिसाल सुनाऊं, संभल में तो है नहीं, वो छोटा सा स्टेशन है इसमें हातम सराय में, अब मिसाल लाऊं तो दिल्ली जाना पड़ेगा या मुरादाबाद चलना पड़ेगा। संभल में तो हातम सराय एक ही डिब्बा चला है, वो भी ऐसा चले है जनाबे वाला के पूछो मत। जनाबे वाला गेट भी लगे हुए नहीं है, मैंने आंखों से देखा है कि जब आ रहा वो डिब्बा तो पूरा गेट खुला हुआ, ड्राइवर साहब उतरते हैं, गेट बंद करते हैं, ट्रेन को पास करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर जाते हैं। क्या ट्रेन है वो, क्या स्टेशन है? मुरादाबाद चलना होगा, यहां मिसाल नहीं मिलेगी। चलो मुरादाबाद स्टेशन, गाड़ियां एक से एक वीआईपी गाड़ी, ये खड़ी है साहब, आगे इंजन, पीछे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, उसके पीछे जनरल कोच। हमने पूछा फर्स्ट एसी से, बड़ा सजा सजाया डेकोरेटेड है, हमने पूछा किधर चले, तो शान से बोला दिल्ली जा रहे हैं। हमने पूछा वेयर आर यू गोइंग टू, तो कहना टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं शान से। हमने कहा समझ में आ रहा, जा रहे होगे। हमने सेकंड एसी से पूछा वो आर यू गोइंग टू, किधर चले, तो जनाब बोला वो भी शान से बोला दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा समझ में आ रहा, डेकोरेटेड हो, हाई भाई हो, सज्जित हो, जा रहे होगे। थर्ड एसी से पूछा, हमने कहा तुम वेयर आर यू टू गोइंग, तुम किधर चले, तो कहते वेयर आर यू गोइंग टू, तुम किधर चले, तो कहता हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम भी डेकोरेटेड हो, कुछ तो मसला है, तुम भी जा सकते हो, मगर सबके पीछे एक डिब्बा था जनरल कोच। अभी तो कुछ सुधर गए, पहले तो हालतें बड़ी ख़राब थी। जनरल कोचों की दरवाजे भी सलामत नहीं होते थे, सीटें भी सलामत नहीं होती, और सीटों में खटमल बैठे रहते थे, खटमल जनाबे वाला। हमने उससे पूछा किधर जा रहे हो, तो वो भी सीना तान के बोला दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तुम कैसे जा रहे हो दिल्ली, तुम्हारे तो दरवाजे भी सलामत नहीं है, तुम्हारी सीटें भी सलामत नहीं, तुम्हारी सीटों में खटमल बैठे हुए, तुम कैसे दिल्ली जा रहे हो। तो हमसे बोला हमें मत देखो, हमें मत देखो, रिसेंट पोजीशन, हमारी करंट सिचुएशन, हमारे सरकमस्टेंसेस इस लायक नहीं है कि हम दिल्ली चले जाएं, ये मुअर मजदूर की दाल। मगर ये देखो हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं पड़ी है। हमने कहा पड़ी तो है, बस समझ लो पड़ी है, तो बस यही है, हम जाने ही रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं। अगर ये मिसाल तुम्हारी समझ में आ गई है तो चलो जन्नत के मेन गेट पे चलते हैं।
तवज्जो है, जन्नत का मेन गेट जिसके ऊपर लिखा हुआ मेरे मुस्तफा का नाम, सुभान अल्लाह। और जब जन्नत बनी थी अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब का नाम लिख दो, मेरे महबूब का, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि जन्नत का खालिक अल्लाह है मगर जन्नत का मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मोहम्मद से और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तारो गए जन्नत हजरत रिजवान साहब जनाबे वाला इस्तकबाल में है, जन्नत इस्तकबाल में है। करबला वाले आए, जन्नत इस्तकबाल करती है। गौसे आजम आए, जन्नत कहती है आइए तशरीफ लाइए, आप ही के लिए है जन्नत। गरीब नवाज आए, जन्नत बोली आइए तशरीफ लाइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबम बिकुम, तशरीफ लाएं। अंग्रेजी नहीं अरबी, मरहबम बिकुम, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। गौसे आजम चले, गरीब नवाज, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, कली, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, जितने भी अल्लाह वाले हैं, फिर इबादुल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। पहले हाफिज शाह जमालुल्लाह और उनके पीछे पीछे इबादुल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह और जोर से जन्नत बोली मरहबा, आइए आप ही के लिए है जन्नत। और जब इबादुल्लाह के पीछे चले हैं इमरान हनफी, चले हैं जनाबे वाला गुलाम नबी, चले यूसुफ संभली, और जब चले हैं जनाब तुम जैसे और हम जैसे निकम्मे कि हमारी नमाज सलामत नहीं, रोज़े सलामत नहीं, हज सलामत नहीं, हमारे आमाल इस लायक नहीं जनाबे वाला, हम तो जनाब हमारी नमाजें भी नहीं पढ़ पाते और नमाजें कदा कर देते हैं, तरह तरह की बदअमलियों में मुब्तला हैं। जब उनके पीछे पीछे हम चले तो रोक दिया गया, ठहरो एक तरफ हो जाओ, तुम किधर जा रहे हो? कहा हम भी जन्नत में जा रहे हैं। कहा तुम कैसे जा रहे हो जन्नत में? तुम कैसे जा रहे हो जन्नत में? तुम्हारे तो अमाल भी सलामत नहीं है जनाबे वाला। खुदा की कसम हमने कहा कि हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि वो इबादुल्लाह शामिया हमको लेके जा रहे हैं, इबादुल्लाह शामिया लेके जा रहे हैं। अभी इतना ही कहा था कि इबादुल्लाह शामिया ने पलट के इरशाद फरमाया रास्ता छोड़ दो, ये मेरे गुलाम हैं, आने दो इन्हें, ये मेरे दीवाने हैं। रास्ते छोड़ दिए गए, रेड कारपेट वेलकमिंग हुई, इस्तेकबाल हुआ। आ जाओ इबादुल्लाह के गुलाम हो तो आ जाओ, गौसे आजम के गुलाम हो तो आ जाओ, गरीब नवाज के गुलाम हो तो आ जाओ, हाफिज शाह जमालुल्लाह का नाम लेते हो तो आ जाओ, निजामुद्दीन का नाम लेते हो तो आ जाओ, अलाउद्दीन का नाम लेते हो तो आ जाओ, ताजुद्दीन का नाम लेते हो तो आ जाओ। ये खुदा की कसम क्या नेको नेक बंदे हैं, दुनिया में शैतान की डकैती से बचाते हैं और आखिरत में जन्नत के अंदर एंट्री करने में हमारी मदद करते हैं। खुदा की कसम बड़े हेल्पर हैं, गमख्वार हैं, हमारे गमख्वार हैं, हाथों को पकड़ने वाले हजरात मोहतरम। दुनिया देखो क्या कह रहे हैं, वो उनकी सुनो जनाबे वाला, दुनिया में भी बचाते हैं, आखिरत में भी बचाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, अरे इसे अपनी पड़ी है। अल्लाह फजल फरमा दे। हजरत बार बार मेरे अहमद मियां और मेरे उबैद मियां दोनों के दोनों बड़ी जिम्मेदार हस्ती के मालिकान और हमारा फ्यूचर है मदाले का और इस आस्थाने का फ्यूचर है। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें दे। शमशाद मियां और हुजूर शमशाद मियां और हुजूर मुशाहिद मियां और हुजूर अहमद मियां माशाअल्लाह और उबैद मियां किबला अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फैजान इबादी से इन्हें भी और हमें भी माला माल रखे। हजरात अब फैजान को बताऊंगा तो इंडक्शन चूल्हा जलाना पड़ेगा, इसलिए लंबी ना हो जाए गुफ्तगू। जा रहा हूं मैं, मगर ये कह के जा रहा हूं, सुन लो मेरी बात को गौर से। अगर अल्लाह वालों से सच्चा प्यार है और बेशक है, क्या कोई मदरसा भी चलाते हैं क्या? कहां? गुलशने इबादी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कुरान ने यूं दुनिया के साथ भला किया है, उस कुरान की तालीम के लिए यहाँ आमाजगा अल्हम्दुलिल्लाह गुलशने इबादी के नाम से एक बड़ा मदरसा चल रहा है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई। सिर्फ मदार नहीं मदरसा भी है,
सिर्फ खानका नहीं बल्कि जनाबे वाला कुरान पढ़ाने का जज्बा भी है, और कुरान को तुम्हारी अगली नस्लों के सीनों में मुंतकिल करने का हौसला भी है। इस हौसले को अल्लाह सलामत रखे। आज जनाबे वाला अगर मज़ारों वाले और खानकाहों वाले इस पॉइंट पे सोचने लगे तो अल्लाह की कसम कहीं से यतीमी दिखाई नहीं देगी, कहीं से यतीमी दिखाई नहीं देगी। बहुत खुशी हुई, मैं पहली बार आया हूँ, हालांकि बार बार शान मोहम्मद भाई ने फोन कर करके जनाबे वाला मुझे यहाँ आने की दावत दी, मगर आबोदाना तो आज लिखा था, आबोदाने की बात थी, आज लिखा था। हजरात मोहतरम बहुत मोड़ आए कि ना जाऊं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि आबोदाना था, हाजिरी जरूरी थी, यूसुफ भाई की वसातत थी, मेरे बड़े करीबी हैं, और जनाबे वाला हाजिरी हो गई। अगर आप मदरसा चलाते हो तो खुदा की कसम आप पीर होकर वो करते हो जो मेरे मुस्तफा ने किया। जोर से बोलो, मेरे नबी ने पहले मस्जिद नहीं बनाई है, इतिहास गवाह है। मुस्तफ़ा ने पहले मदरसा बनाया है, मक्के में भी मदरसा बनाया और मदरसा चलाया, और मदीने में जब हिजरत करके आए हैं मुस्तफ़ा तो अल्लाह की कसम एक तरफ अगर मस्जिद बनाई है तो दूसरी तरफ सुफ़ा के चबूतरे पे मुस्तफ़ा ने बड़ा मदरसा बनाया है। आज दुनिया के सारे स्कूल और सारे कॉलेज उसी मदरसे के बाद बने हैं। उस मदरसे से पहले कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, उसी मदरसे का एहसान है इन कॉलेजों के पीछे और इन यूनिवर्सिटियों के पीछे। तुम हजारों की तादाद में यहाँ आए हो, तकरीर अच्छी सुनते हो, 1.5 घंटा मुझे यूं सुन लिया जैसे कि कुछ सुना ही ना हो, एक शख्स भी इधर से उधर नहीं हुआ। तुम मेरी माँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक के साथ सुनती रही, मगर मैं इम्तिहान के तौर पर 2 मिनट आपके दिलों को भी खंगालना चाहता हूँ। हज़रात मुझे खुशी है इबादुल्लाह शाह मियां के साये में और जनाब उनके परचम के तले दीन के इल्म का और कुरान पढ़ाने का हज़रात मोहतरम इतना बड़ा इदारा तालीमी यहाँ कायम है। तुम में से कोई है जो इस इदारे की इबादुल्लाह शाह मियां के नाम पर कुछ मदद कर दे, ताकि मुझे ऐसा लगे कि वाकई तुम्हारे दिलों के अंदर जोश है और जुनून है, कुछ करना चाहते हो, सिर्फ बातों के धनी नहीं हो बल्कि जनाब किरदार के धनी हो। है कोई यहाँ से लेकर वहां तक जो मेरे इबादुल्लाह शाह मियां के नाम से, पंजतने पाक के नाम से, इन सैयदों के नाम पे, जिन सैयदों पे हमारी जान कुर्बान है, हमारी रूहें कुर्बान है, जो सैयद हमारे सरों पे ताज है, जिन सैयदों को अल्लाह के नबी ने हमारे बीच में हमारे आइडियल के लिए, हमारे आइडियल के तौर पे हमारा अपने पीछे छोड़ा है कोई पंजतने पाक के नाम पे 5000 रुपए इस मदरसे को पेश कर दे, 500 रुपए, नारे तकबीर नारे रिसालत, ये 500 रुपए, 1500 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए, 500 रुपए। सैयद रेहान मियाँ, मेरे नासिर मियाँ के नखले तमन्ना, मेरे बहुत प्यारे हैं, जिगर के टुकड़े हैं, उम्र में छोटे मगर चूंकि मनसब बड़ा है, सैयद हैं माशाअल्लाह, 500 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। चलो जो 500 ही देना चाहते हो तो लाओ जनाबे वाला, कोई शख्स ऐसा ना बचे जिसके पास जनाब कोई इस इदारे को जनाबे वाला, मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ तकरीरें ही सुनना जानते हो या नस्लों के लिए कुछ करना भी जानते हो। उठ के गुटके पान और बीड़ी में फूंक दिए न जाने कितने रुपए, 500,000 रुपए दे दो, इंश्योरेंस कराओ, यही बीमा है, कब्र में भी पाओ दुनिया में भी पाओ, चोरों से भी बचो, उचक्कों से भी बचो और जनाब इधर उधर खरीद खर्च होने से भी बचे। हज़रात मोहतरम जो चाहे कि उसका इंश्योरेंस हो दुनिया और आखिरत में, जो चाहे कि इसका 10 गुना मिले, जो चाहे कि तुम्हारे आने वाली नस्लों के सीनों में कुरान का जनाबे वाला कुरान का गुलशन खिले, जो चाहे इस्लाम का झंडा ऊंचा हो जाए, जो चाहे कुरान का परचम बुलंद हो जाए, जो चाहे कि इबादुल्लाह शाह मियां के दिलों की हसरतें पूरी हो जाए, जो चाहे कि मुस्तफा की गुलामी का हक अदा हो जाए, इबादुल्लाह के नाम से मंसूब इस मदरसे के लिए अपनी पसीने और खून की कमाई, गाड़ी कमाई में से कोई है जो 500 और 1000 रुपए दे दे और इबादुल्लाह शाह मियां की आंखों का तारा बन जाए? कोई है यहां से लेकर वहां तक जो 5000 रुपए पंजतने पाक के नाम पे दे दे? बहुत सैयदों से प्यार है कोई है एक आदमी 5000 रुपए, एक माशाअल्लाह, एक मेरा शहजादा दीन का नाम, कहां के? नारे तकबीर नारे रिसालत, उर्से इबादुल्लाह,
ताहिर भाई मदाला, मुझे मालूम था मदाला अल्लाह ने बहुत नवाजा मदाले को। मुझे मालूम है इस इलाके के अंदर जनाबे वाला बड़े हौसले हैं, जान है, जिगर है, हौसले हैं। नासिर भाई कुरैशी, ताहिर साहब और नासिर भाई कुरैशी, नारे तकबीर, नारे रिसालत उम्मत इस्लाम और सुन्नियत उर्स इबादी। अल्हम्दुलिल्लाह ये नासिर भाई हो गए, अल्लाह आबाद रखे। सर और प्यारे नबी के वसीले से दो जहां में खुशहाली नसीब फरमाए। ताहिर भाई, नासिर भाई, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को मुस्तकबिल और घर में बरकत दे, उजाले दे, इबादुल्लाह मियां के फैज़ान से माला माल फरमाए। और कौन है? ना गौसियत मसलक आला हज़रत फैज़ान हाफिज़ शाह जमालुल्लाह नारे हैदरी। नारे हैदरी अलग से क्यों लगाता है भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत उम्मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत उर्से इबादी। ये क्या नाम है? शमसुल कमर, 5000 नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल 11,000 वाले क्या नाम थे? राशिद भाई दिल्ली से, रियासत भाई दिल्ली से, आबाद रहे, दिल वाले हैं, सर शब्दो शादाब रहे। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए। दो जहां में खुशहालियां, 11 भी मिल गए, 5 भी मिल गए। और जनाबे वाला 2 मिनट और देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे अंदर हौसले हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं मानता हूं घर में रख के आए होगे, जब में नहीं लाए होगे। जलसों में जाते हैं तो बीवी को दे के आते हैं, ले रख ले, जलसे में जा रहे हूं, क्योंकि जलसे में कोई काम नहीं है पैसे का। नहीं लाए होगे, सुबह को दे दियो। कौन है यहां से लेकर वहां तक? 5000 की हैसियत क्या? पंजतने पाक का वास्ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत इस्लाम सुन्नियत। क्या नाम है भाई का? निसार भाई दिल्ली। नारे तकबीर, अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। 5100 रुपए पंजतने पाक के नाम पे। बाबू भाई उधर रखिए हजरत, बाबू भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत 2000 रुपए बाबू भाई। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, खुशहालियां अता फरमाए। माशाअल्लाह तकरीर, अभी तकरीर करना है तो बीच में एक बात आ गई जबान पे, देख तो लूं कि कितने खरे हैं और माशाअल्लाह तकरीर सुनना भी जानते हैं और कुछ करना भी जानते हैं। खंगाल के देख लिया, खंगाल नहीं था, बस खंगाल के ही देखना था। और 2 मिनट का टाइम दे रहे हूं, जो भी अल्लाह का और रसूल के इस काम में हिस्सा ले सका, अरे ये मेरे मुस्तफ़ा का काम है। तालीम को फरोग देना, कुरान की तालीम को आगे बढ़ाना, नस्लों के सीनों को जगमगाना। हजरत का नाम मेरे याद नहीं रहा, इनका क्या नाम है? मौलाना आबिद इबादी, बड़े मुखलिस हैं आपके, आपने बताया था। अल्लाह आबाद रखे। हाजी इरशाद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत इस्लाम सुन्नियत मसलक आला हजरत 2000 रुपए हाजी इरशाद साहब ने पेश किए। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए। हजरात मोहतरम ये हो गए 2000 और 5000 वाले, सब यही है। ये मेरे दोस्त हैं और मेरे छोटे भाई हैं और मेरे जिगर का टुकड़ा है और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शान मोहम्मद, हाफिज कारी शान मोहम्मद, तो तुम ही रख लो। और कोई है यहां से लेकर वहां तक? 5000 रुपए मेरे पंजतने पाक के नाम पे, बस आखिरी कॉल, ये लास्ट कॉल है, लास्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद फिर कोई कॉल नहीं है। कोई 5000 पंजतने पाक के नाम पे, एक और, सिर्फ एक देखना चाहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत इस्लाम सुन्नियत मसलक आला हजरत। एक आखिरी कॉल पे मेरा मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम, दीन का मुकद्दस शहजादा, इस्लाम का बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम नासिब, नासिम इबादी, नासिम इबादी। नारे तकबीर, 5000 रुपए पंजतने पाक के नाम पे, हजरत इबादुल्लाह शाह मियां के नाम पे। अल्लाह प्यारे इबादुल्लाह मियां के वसीले से तुम्हारी, मेरी और जिन्होंने दिया, जिन्होंने नहीं दिया, सबकी मुश्किलें आसान फरमा दो। और मेरी माँ बहनों, अगर आपकी भी अदना तवज्जो हो जाए तो इस मदरसे का बेड़ा पार हो जाए। आप पे भी बड़ा फरीदा है जैसे हम पे है, और हमारे मुकाबले आप मालदार हो। मर्दों पे रखा ही क्या है,
कभी कभी जेबें खाली हो जाती हैं, और तुम्हें तो अल्लाह ने इतना मालदार बनाया कि हर वक्त तुम्हारे कानों में 50,000 लटकते हैं। एक वो कानों का झुमका या गले का हार अगर किसी के दिल में तौफीक हो जाए और हुजूर इबादुल्लाह मियाँ के नाम पे कुर्बान हो जाए तो एक हार के बदले 10 हार देगा मेरा खुदा, और एक झुमके के बदले में 10 झुमके मिलेंगे, और आखिरत में भी इंश्योरेंस होगा, वही मिलेगा जो तुमने यहाँ दिया होगा। इसलिए मेरी बहनों, तुम पे भी फरीदा है, कोई अगर झुमका दे दे तो झुमका, और अगर किसी से झुमका नहीं खुल रहा हो किसी के दिल से तो सोने की एक अंगूठी बेच दे, 2 4 10 20 अंगूठी हो जाएंगी, इंशाल्लाह मदरसे का काम हो जाएगा। अब भी सोच रही हुई बैठी हुई हैं, अल्लाह बरकत दे तुम्हारे घर में, रहमतें बरसाए, तुम्हारी आस औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अब तुम में से अगर कोई 100 50 500 रुपए 1000 रुपए देना चाहे तो मैं रोकूंगा किसी को नहीं, चंदा मगर मेरा मकसद नहीं, मैं तो टटोल के देख रहा था, मेरा मकसद चंदा नहीं है, मगर मैंने तुम्हारे दिलों को खंगाला अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? गुलाम नबी भाई, यासीन भाई नहीं आएगा? कहाँ है? एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया, और तुम्हें ही तो दिखाया, हमें कौन सा दिखाया? माशाअल्लाह, खुश रहें। माँ मेरी बहनों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 100 200 रुपए आए, और कोशिश करो, थोड़ा सा और, थोड़ी हिम्मत और करो, 100 200 500 रुपए, और इसके बाद थोड़ी और कोशिश, हो सके तो एक आध अंगूठी, हो सके तो एक आध झुमका, एक झुमका मिल जाए तो इंशाल्लाह इबादुल्लाह शाह मियां इतने मुस्कुराएं, और खुदा की कसम फिर किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इबादुल्लाह की हर वक्त नजर रहमत तुम्हारे साथ रहेगी। लाओ, अल्लाह फजल फरमाए। मेरा मकसद चंदा था नहीं, ना मुझे इसका हुक्म, और ना यहाँ चंदा करते हैं शायद, बात समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे ही करा धरा है जो मैंने कर दिया। मेरा अल्लाह तुम्हारी और हमारी सबकी लाज रखे, 2 जहां में खुशहाली नसीब फरमाए। ये माशाअल्लाह जिन्होंने नहीं दिया है उनके नाम लिख लीजिएगा। कितने हो गए नाम? 5 नाम हो गए, बहुत छोटे कम नाम रह गए हैं। हाँ, तैयारी तो कुछ है नहीं, लेकिन चंदा होता नहीं है, मगर अल्लाह का करम है जो भी हो गया। लेकिन 5 की जगह 6 कर लो, गरीब नवाज का नाम भी शामिल हो जाए, क्योंकि सिलसिला कादरी भी है, चिश्ती भी है, इसलिए गरीब नवाज की निस्बत से एक छठा सिर्फ 5000 रुपए या 6000 रुपए मदरसे के लिए, और अगले बच्चों और अगली नस्लों के सीनों में कुरान की तालीम मुंतकिल करने के लिए सिर्फ 6। मेरी बहन की तरह है, मेरी बेटी लाई है, 500 रुपए मेरी किसी बहन ने दी। अल्लाह इस बेटी का नसीबा रोशन करे, और उस बहन को 2 जहां में खुशहाली अता फरमाए, तरक्कियां दे, घर में बरकत रखे, आस औलादों का बहनी, अल्लाह तेरा मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 500 रुपए। अतीक कुरैशी, नारे तकबीर नारे रिसालत, अजीज कुरैशी, अतीक कुरैशी 2000 रुपए। अल्लाह नजरुल्लाह बेटल्ला, अल्लाह नजर को मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्की अता फरमाए। मेरी बहन मेरी बेटी लेके आई है ये 500 रुपए बच्चों का, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से इन बच्चों का नसीबा रोशन करे, और मेरी बहनों जिन्होंने ये भेजे हैं अल्लाह उनके घर में बरकत दे, नूर दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमा, घर बार में बरकत, आसेबों और आशेबों से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए, आमीन। और कोई 2000 रुपए को कहा, 5-6 हजार को कहा था, 3000। नारे तकबीर नारे रिसालत, ये 2000 और 3000 निजामुद्दीन भाई ने 5000 हो गए, 1000 और कोई 6000 पूरे हो जाएं। अल्लाह नस्लों को मुस्तकबिल रोशन फरमाए, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को मुस्तकबिल रोशन, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे। ये मेरी बेटी, अल्लाह तेरा नसीबा रोशन कर, मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, और जिस बहन ने भेजे हैं अल्लाह उसकी नस्लों का, आस औलाद का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। अरे बहुत नसीबे वाली हैं यहाँ की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दीन इस्लाम के लिए तो इनके दिल कुर्बान हैं। यहाँ मैं बहुत दिनों के बाद जलसों में आया हूँ, मगर यहाँ के जलसों की खूबियाँ मैंने कई सुनी हैं, बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं। अव्वलन तो इलाके के लोग मुझे कहाँ बुलाए, मैं कलकत्ते को बुलाए, मैं कलकत्ते वालों को लाओ, कलकत्ते वालों को लाएंगे, कलकत्ते से लाओ,
पंजाब फला जगह से लाओ, कहीं से लाओ, मेरा क्या जा रहा, अरे कहीं से भी लाओ, मेरा जाकर मेरे को तारीख खाली है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई, मैं आया माशा, अरे मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरी बहनों मेरी माओ ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इन बच्ची औरतों का मुस्तकबिल रोशन, इन मेरी बहनों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आगोशों को रहमत और नूर से मामूर फरमाए और इनको आसेबों और आशोबों से अल्लाह महफूज फरमाए। क्या बहनें हैं, सुभान अल्लाह, दिल खोल दिया। मगर मैं अल्लाह खुश रखे, मेरा लाल मेरा बच्चा जल्दी जल्दी से जा, मेरा बच्चा 500 रुपए लाता है, अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। मैंने मेरा लाल अल्लाह इसका नसीब रोशन करे, जिस बहन ने भेजा अल्लाह उसकी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन बिजाही नबी अमीन। और कोई है 3000 निजामुद्दीन भाई ने दिए, 2000 अतीक भाई ने दिए, 5000 हो गए थे, मुझे 6000 की तलाश थी, 1000 कम रह गए थे ताकि ये आखिरी छठा हो जाए। सिर्फ 1000, सिर्फ 1000 इबादुल्लाह शाह मियां के नाम से मंसूब गरीब नवाज के अदद को माशा, नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत इस्लाम, उसने 1000 रुपए मेरे भाई ने पेश कर दिए, 1000 मेरे भाई ने, मेरे अल्लाह नस्ल घर में बरकत दे, उजाले बख्श, तरक्कियां दे, दोनों जहान में खुशहालियां नसीब फरमाए। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे बच्चे का अल्लाह नसीबा रोशन करे, अल्लाह मेरे बच्चे का नसीबा रोशन फरमाए। मेरी बहन माशाअल्लाह कुलसूम, अल्लाह मेरी बहन कुलसूम नहीं पैसे भेजे, अल्लाह कुलसूम बहन का नस्लों का मुस्तकबिल से घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, खुशहालियां अता फरमाए। और मेरा मौला हर किस्म की परेशानी से मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को अल्लाह बचाए रखे और सबको बीमारियों से दूर करे, और ये डेंगू का जो वायरस चल रहा है अल्लाह इसको खत्म कर दे, और घर घर से बुखार का अल्लाह सफाया कर दे, और मेरा मौला प्यारे नबी के वसीले से सबको शिफा अता फरमा, आमीन। इबादुल्लाह शाह मियां का फैजान जारी फरमा दे, हैं लड्डन भाई 1200, नारे तकबीर नारे रिसालत, सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता माशाअल्लाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत। इलियास भाई 5000 रुपए, इलियास भाई नारे तकबीर, अल्लाह नस्ल मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह क्या लोग हो यार तुम, हैं क्या जन सैलाब है, दूर दूर तक टोपियों की बहारें, माथों से उठती तकद्दुस की लहरें, और फिर ऊपर से ऐसे जमे पड़े जैसे बर्फ जम गया हो। यही है रूहानियत और यही है बरकत हुजूर किबला शमशाद मियां की, हुजूर किबला बैठे अहमद मियां, उबैद मियां और मुफ्ती साहब संबल के अजमलूम खलीलूम राय सत्ती मुफ्ती संबल मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आज से ताल्लुकात नहीं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक जमाना बीत गया, 22 साल तो मुझे इसी में हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है तो अब तकरीर शुरू कर देता हूँ, ये काम तो हो गया मेरा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा'as सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह